देखो दूसरी विधि में क्या कर सकते हैं, इसको हम इस एक को एक रहने देंगे, यानी कि एक एक लिख लेंगे, फिर प्लस। अब इसको चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुना में 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर गुना में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, इसको हम sin स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि sin थीटा बटा में cos का फॉर्मूला किसका होता है, tan थीटा का होता है, और दोनों पे स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर, इस एक के एक लिख लेंगे, फिर प्लस, इस 2 के 2 लिख लेंगे, फिर गुना। अब देखो इस दोनों गुना कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा से गुना कर देंगे cos स्क्वायर थीटा में, तो हो जाएगा cos के पावर 4 थीटा हो जाएगा। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको लिख लेंगे बराबर, अब इस एक को 1 बट्टा 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस इस 2 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा में लिख लेंगे cos के पावर 4 थीटा। अब इसको बट्टा का जोड़ बना लेंगे। देखो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, cos के पावर 4 थीटा, 1 से भाग करेंगे cos के पावर 4 थीटा में, तो cos के पावर 4 थीटा मतलब में कट जाएगा, और उससे गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा cos के पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, देखो इससे भाग करेंगे इसमें तो 1 मरतबे में कटेगा, और 1 से गुना होगा 2 sin स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मान लो कि a के पावर लिखा है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a के स्क्वायर और इस पूरा के स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हुआ m और n दोनों गुना करेंगे क्या 4 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos के पावर 4 थीटा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस में लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, और पूरा का बट्टा में क्या लिख लेंगे आप cos के पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे लिखे cos के पावर 4 थीटा लिख लेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और इससे मान निकालते हैं हम cos स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। cos स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, और इस पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, बटा में क्या हो जाएगा cos के पावर 4 थीटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें a का मान होगा 1 और b का मान होगा sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर, b के मान है sin स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू में a के मान 1 इंटू में b के मान sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इस पूरा का बट्टा में क्या हो जाएगा cos के पावर 4 थीटा, cos के पावर 4 थीटा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस, अब देखो sin स्क्वायर थीटा क्या है स्क्वायर के पावर 4 थीटा, इसको हम लिखेंगे sin के पावर 4 थीटा, फिर माइनस इस तीनों गुना कर देंगे तो जगह 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में जगह 2 sin स्क्वायर थीटा, और पूरा का बट्टा में हो जाएगा अब cos के पावर 4 थीटा, दोनों क्या कट जाएगा, इसमें बचेगा बराबर 1 प्लस में sin के पावर 4 थीटा बटा में cos के पावर 4 थीटा। अब इस cos के पावर 4 थीटा हो गया, तो इससे हम दोनों पद भाग कर देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे बराबर 1 बटा में cos के पावर 4 थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे sin के पावर 4 थीटा बटा में cos के पावर 4 थीटा, फिर प्लस इसको लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा, और पूरा का पावर 4 हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा sec थीटा के, तो sec के पावर 4 क्या हो जाएगा sec के पावर 4 थीटा हो जाएगा, फिर प्लस के पावर 4 थीटा, इसी को हम लिख सकते हैं tan के पावर 4 थीटा प्लस में sec के पावर 4 थीटा, इसमें हो जाएगा r h s प्रूव्ड हो जाएगा। तो दूसरा विधि भी समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।
3 नंबर क्वेश्चन है इसमें cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए बराबर इसमें सिद्ध करना है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। देखो इसमें लिख लेंगे एल एच एस बराबर इसमें है cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे बराबर cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए, इस पूरा का बट्टा में लिख लेंगे 1। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसका भी मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। इसमें थीटा है तो इसमें क्या है ए, मान दोनों में सिर्फ सेम होना चाहिए, और इसमें बी करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा बी होना चाहिए, यहाँ पर सी करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सी होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए, बट्टा में 1 है तो 1 के क्या लिखेंगे अब sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, एक रूप में है क्वेश्चन इसलिए इसको हम एक रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए, बट्टा में देखो ये दोनों प्लस में, हम किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस में sin स्क्वायर ए। इसमें क्या करेंगे अंश और हर दोनों में क्या करेंगे हम cos स्क्वायर ए से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिखेंगे हम cos स्क्वायर ए, और इसमें भाग कर देंगे हम cos स्क्वायर ए से, फिर माइनस है तो माइनस से लिख लेंगे, sin स्क्वायर ए है इसको लिखेंगे sin स्क्वायर ए, फिर इसमें भाग कर देंगे cos स्क्वायर ए से। देखो बट्टा में क्या है cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा, इसमें बचेगा 1 फिर माइनस, देखो sin ए बटा में cos है, फॉर्मूला बन जाएगा tan ए, जब दोनों का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, इसमें क्या लिख लेंगे tan स्क्वायर ए लिख लेंगे, फिर बट्टा में देखो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 लिख लेंगे, फिर प्लस, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे tan स्क्वायर ए लिख लेंगे, इसमें हो जाएगा R H S हो जाएगा प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं, आने के देखो L H S इसको हल किया तो क्या हो गया इसमें R H S आ गया, क्या होगा सिद्ध हो गया। या देखो इसको भी हम हल करते हैं ना तो इतना आ जाता, तो अभी क्या होता सिद्ध हो जाता। नोट करो तो इसको